अगर मंत्री को मिलना है मंत्रालय में, मैं जमीयतुल उलमा के खिलाफ नहीं हूं, मैं जमीयतुल उलमा के ओहदेदारान के खिलाफ नहीं हूं, या उस वक्त के अंदर कोई वकील शामिल होगा मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मेरा सवाल है कि बाला साहेब थोराट से अपॉइंटमेंट किसने लेकर दिया, इसका जवाब यह शहर जानना चाहता है। क्यों शहर के एमएलए ने अपॉइंटमेंट लिया, टाइम लिया था, और उस वक्त के अंदर शहर का एमएलए क्यों मौजूद नहीं था, इसका जवाब भी इस शहर के आवाम को चाहिए। क्या वजह है? मंत्री एमएलए को पहले टाइम देते, एमएलए का मंत्री की मुलाकात होती। इसके पीछे भी बीजेपी के लीडर की साजिश है, और पूरी चक्री अगर आप देखेंगे, पूरा ग्राउंड, पूरी प्लानिंग, तो बीजेपी का लीडर इसका मास्टर माइंड निकलेगा। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, इसका जवाब देना होगा। मैं आज साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि लड़ाई दो सिंधों में क्यों की जा रही है। जॉगिंग ट्रैक की लड़ाई दो सिंधों में क्यों की जा रही है। एक सिंध तो यह है, ट्रस्टियान अलग अपना मेमोरेंडम लेकर मीटिंगें कर रहे हैं, और दूसरी सिंध तो यह है कि जमीयतुल उलमा अलग मेमोरेंडम लेकर चल रही है। ये लड़ाई क्यों है, पहले इसका भी जवाब इस शहर के आवाम को देना होगा, इसका जवाब देना होगा। और जब इलेक्शन आएगा, तो जब ऐसा इशू गर्म करके, ऐसा मसला गर्म करके इस मजहबी शहर के लोगों का इस्तेमाल करने का काम, मैं इसके लिए बात बोल रहा हूं। अगर आपकी नीयत साफ है तो क्यों कई मंच पे बैठे हुए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर मुसलमान नहीं है, क्यों हमको दावत नहीं दी गई, क्यों हमारे पास नहीं आया गया, क्यों अपनी दुकान अलग लगाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी नीयत खराब है। अगर तुम्हारी नीयत में खुलूस होता, नीयत साफ होती, तो सभी लीडरान को बुलाकर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर उस मसले को हल किया जा सकता। लेकिन आपकी नीयत खराब है, और आपका मास्टरमाइंड बीजेपी वाले अगर आपको चला रहे हैं, तो फिर जो हो रहा है वो तो होना ही है। हम बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहते कि सबसे पहले टेबल के ऊपर बैठ के बात होना चाहिए, चाहे सरकारी ऑफिसर हो, चाहे हिंदू भाई लीडरान हो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, एक आला बैठक होकर वो मसले का हल होना चाहिए। वो सरकारी जमीन 20 गुंठा जमीन ईदगाह की है, 20 गुंठा। जो ईदगाह ट्रस्ट, जो कैंप की, ये कैंप की ईदगाह थी, उसका ट्रस्ट कैंप के लोग थे, अभी भी कैंप के लोग उसके अंदर शामिल है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। जो फाउंडर ट्रस्ट है, आज तक मुझे नजर नहीं आए, आज तक मेमोरेंडम पे सही नहीं, आज तक वो कोई फोटो में नजर नहीं आए। सिर्फ 20 गुंठा जमीन, और उस वक्त अब्दुल रहमान अंतोला साहब चीफ मिनिस्टर थे। ये करार हुआ, यह एग्रीमेंट हुआ कि ईद के लिए, बकरीद के लिए 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई महाराष्ट्र डे, और पुलिस के प्रोग्राम जो सरकारी हो गए, उसके लिए पूरी जमीन इस्तेमाल की जाएगी, ऐसा मुश्तरका मेमोरेंडम तैयार किया गया उस वक्त। और 4 दीवारी उस ग्राउंड की नहीं उठना चाहिए, यह भी उसके अंदर दर्ज है। यह असल बात है, कानूनी और सच्चाई। लेकिन मेरा सिर्फ ये बोलना है, सवाल यह है कि इस मेमोरेंडम
बाला साहेब थोरात को जो दिया गया उसमें एमएलए क्यों नहीं, इसका अपॉइंटमेंट किसने लिया, कौन से बीजेपी के लीडर ने दिया, इसका जवाब ये शहर की आवाम को आपको देना पड़ेगा एमएलए साहब। ये मेरे पास पेपर कटिंग है। हम भी चाहते अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, सरकार के एग्रीमेंट के खिलाफ हो रहा है, तो हम भी चाहते नहीं होना चाहिए। हमारा बिल्कुल साफ तौर पर यह बोलना है।